तो बच्चों डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की प्रश्नमाला 1A का प्रश्न नंबर 68 हमारे पास दिया गया है। 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना अगर गुणे में कई संख्याएं हो तो बहुत आसान होता है। हर संख्या का इकाई का अंक लो, 4 और 8, तो 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई का अंक क्या हो गया 2। तो अब हम इस 2 को ले लेंगे, 2 का गुणा करेंगे आगे वाली संख्या के इकाई के अंक से, 7 दूनी 14, इसमें इकाई का अंक आया 4। इस 4 का हम गुणा करेंगे आगे वाली संख्या के इकाई के अंक में यानी 3 में, तो 4 तिया 12 और 12 में इकाई का अंक आया हमारा 2। यही 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है हमारा, 5627 की घात 153 गुणे 671 की घात 72 में इकाई का अंक कितना होगा। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो देखो इधर हम इसको तोड़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 7 की घात अगर 4 हो तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक 1 होता है। कैसे होता है, 7 की घात अगर 4 होगा इसका मतलब 7 की घात 2 और उसकी घात 2, 49 गुणे 49 और इसमें 9 निम 81, इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। अगर इन दोनों के इकाई के अंकों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस संख्या को लिख लेंगे 4 के गुणे में, 5627। अब 153 में हम भाग दे देंगे 4 का, 4 तिया 12, 3 बचा 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, 1/4, 38 सही 1/4। इसका मतलब 4 गुणे 38 धन 1 और गुणे यहाँ पे है 1। 671 में इकाई का अंक है 1, तो 1 पे कितनी ही घात कर दो तो उसमें इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तो इसमें पूरे में इकाई का अंक रहेगा 1। ठीक है, तो इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना है। 671 की घात 72 ऐसे ही लिख दो पूरा। यहाँ पे देखो ये पूरी संख्या, एक बार अगर हम लिखें 5627 की घात 4 गुणे 38 और ये चूंकि धन 1 हो गया तो इसमें गुणे में हो जाएगा 5627 की घात 1। गुणे में घातें जुड़ती हैं इसलिए ये दोनों जुड़ के इतना आ जाता है। और ये गुणे 671 की घात 72 हम आपको डिटेल में इसलिए बताते हैं जिससे जब आप एग्जाम में करें तो समझ जाएं कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट में करते हैं। तो यहाँ पे इसमें इकाई का अंक होगा 1, क्यों, घात 4 आ गया और अगर घात 4 आ जाए तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। यहाँ पे घात 1 है, इसका मतलब 7 एकम 7, इसमें इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आधार में 1 है इकाई का अंक, तो इसलिए 1 पे घात कितनी भी हो उसमें इकाई का अंक रहेगा 1। तो यहाँ पे इकाई का अंक 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना आएगा 7 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग प्रश्न देख के कर देते हैं। 7 पे घात, इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, 4 तिया 12, 13 14 15 3 33, 4 अट्ठे 32, 1 बचा केवल, तो इसका मतलब 7 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया, 7 एकम 7 सीधा टिक कर दिया। 7 सी ऑप्शन मेरा सही है। समझ गए आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे देखो घटाना है दोनों के इकाई के अंकों का, बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 पे घात 95 इसका मतलब 4 के उसमें हम करेंगे, क्योंकि 7 की घात 4 अगर हम करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा 1। वहीं पे 3 में भी यही कंडीशन लागू हुई थी, क्योंकि 3 की घात 2 होगा, 3 तिया 9 और 3 की घात 4 अगर कर देंगे तो ये 9 गुणे 9 9 निम 81, तब भी इकाई का अंक 1 आता है। तो अगर 3 की घात 4 है तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, दोनों कंडीशन में 1 आएगा। तो दोनों पे हम 4 के गुणे में लिख लेंगे घातों को। तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 15 हुआ, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचे, तो 23 गुणे 4 धन 3, जो बचा उसको हमने आगे लिख दिया सीधा। यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे तो 95 को हम लोग लिखेंगे 23 सही 3/4 माइनस 3 की घात 58 में भी हम 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 1 बचा 18, 4 चौको 16 और यहाँ पे 18, 2 बचे, इसका मतलब 14 गुणे 4 धन 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो
7 की घात 23 गुणे 4, ये हो गया, गुणे 7 की घात 3, ये जो जुड़ा है ना तो ये गुणे में जाएगा, तभी तो घातें जुड़ेंगी। माइनस यहाँ पे देखो 3 की घात 14 गुणे 4 गुणे 3 की घात 2, ये जो अलग हुआ। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक आएगा 1 दोनों में, इससे हमें मतलब है। तो 7 सते 49, 49 गुणे 7, 49 गुणे 7, 7 निम 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 चौको 28 और 6 34, 343। तो ये आ गया 343 माइनस यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 गुणे 3 3 9। तो अब यहाँ पे हम दोनों के इकाई के अंकों को घटा देंगे, लिख देंगे अतः इकाई का अंक बराबर, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 9 एकम 9, तो 3 में से तो 9 घटेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक संख्या और ले लेंगे, 13 कर लेंगे, ठीक है, दहाई के अंक में जैसे हासिल लेते हैं। तो 13 में से 9 गए 4, और यही 4 हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में इकाई का अंक हमारा आएगा 4। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे।